हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक चैनल। आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन। रिलेशन फंक्शन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन सीखेंगे। अभी देखो फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ स्पेशल ऑफ अ रिलेशन। अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। एक फंक्शन जो होता है वह रिलेशन का ही स्पेशल केस होता है। अभी फंक्शन में एक कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन, बट इसमें क्या है कि स्पेशल केस प्रोवाइड कर दिया जाता है, स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन है फंक्शन के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 ये जो चारों एलिमेंट है, इमेज जो फॉर्म कर, इमेज केवल एक बार ही फॉर्म करेगा, वन में ये पेयर कर पाएगा। जैसे वन बी के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा, वन ए के साथ में इमेज फॉर्म नहीं करेगा। अगर वो ए के साथ में भी इमेज करता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो फिर रिलेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 2, 1 ई के साथ में जा रहा है, 5 ई के साथ में जा रहा है, ऐसा कर सकता है। बट 1 ई के साथ और 1 के साथ, दो के साथ में इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगा। उस समय ये फंक्शन नहीं रहेगा, उस समय ये रिलेशन हो जाएगा। देखो, ये देखो, यहां पर 1 बी के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा और 1 डी के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, तो ये रिलेशन नहीं हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ, रिलेशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? ये देखो, ये डोमेन है, उसमें बे किसी के साथ में रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा है, साथ में इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहां पर ये भी फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन का दो कंडीशन है। फर्स्ट एलिमेंट, जैसे ये 1 बी के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, 1 डी के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, तो ये होता है, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेगा। यहाँ पर 1 बी के साथ कर रहा, 2 ए के साथ, 3 किसी के साथ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। हाइस्ट 1 के साथ में ही करेगा, केवल एंड ओनली के साथ में करेगा, तो उसको फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 1, 2, 5, 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। इसके अगर हम लोग देखते हैं, ये देखो, 1 बी के साथ कर, 2 ए के साथ कर रहा, 3 सी के साथ और 5 ई के साथ में कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। ये देखो, 1 ई के साथ 5 के साथ कर रहा, 2 ए के साथ में रिलेशन फॉर्म कर रहा इमेज, और 3 सी में कर रहा है, तो इसको भी हम लोग फंक्शन बोलेंगे। बट अभी जो मैं ये दिख, तो हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है में और फंक्शन में, ठीक है? तो यहां पर कंफ्यूज नहीं, रिलेशन अलग है, फंक्शन अलग है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन में एक कंडीशन प्रोवाइड किया रहता है। अभी ये देखो, फंक्शन में कुछ डोमेन फाइंड आउट करना होता है एंड कोड डोमेन फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो ए एलिमेंट है, ए का जो है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, बी का सेट है उसको कोड डोमेन बोलते हैं, और इसमें ए बी डी, ए बी और ई ये आ जाएगा। डी को हम लोग रेंज में काउंट नहीं करेगा, ए बी सी ई ये रेंज बोला जाएगा। डी रेंज, डी कहा जाएगा? कोड डोमेन में जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? अब ये देखो, टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन टाइप का होता है, वन फंक्शन होता है, उसको ऑन फंक्शन बोलते हैं। मेनी वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन होता है, वन स्टूडेंट्स फंक्शन होता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अभी हम लोग करेंगे वन करके, वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, क्या होता है, और इनटू क्या होता है, वन क्रॉस स्टूडेंट्स क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि हम लोग को वन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये देखो, वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अभी देखो, ये
1 2 3 5 ये 4 एलिमेंट है में, ये 4 का 4 जो एलिमेंट है एक सेपरेट इमेज फॉर्म कर रहा है। जैसे बी के साथ कर रहा है, 2a के साथ, 3c के साथ और 5e एक सेपरेट इमेज फॉर्म कर रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग 1 1 बोलते हैं। जैसे 1b 2a 3c 5e तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। रीजन का डिफरेंट of A have different image on B। अभी मेनी वन देखो तो 1 1 फंक्शन के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। 1 1 और मेनी फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये देखो। मेनी वन फंक्शन ध्यान देना है, 1e के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है और 5e के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है। इस टाइप का कंडीशन अगर आ जाता है तो इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। 1e के साथ कर रहा है, 2a के साथ 5 फिर e के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन। रीजन दिया हुआ डिफरेंट एलिमेंट 1 एंड 5 ऑफ ए सेम इमेज e, तो उसको हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसका कोडोमेन क्या है। इसका कोडोमेन ए बी सी एंड ई है। अब देने का है कि ए बी सी डी है, वह सारा ये चार किसी न किसी एटलीस्ट किसी न किसी के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, प्री इमेज कर रहा है। तो ए बी सी डी डोमेन में, डोमेन और रेंज अगर सेम हो जाता है, डोमेन और रेंज अगर सेम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 1b 2a 3c 5, देखो यहाँ पर b a c ये चारों का चारों कोडोमेन, तो उस कंडीशन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ये देखो इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन और फंक्शन में डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ पर a b c ये तो प्री इमेज बना रहा है, लेकिन d है वह सेपरेट, वो किसी के साथ में प्री इमेज फॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को इनटू फंक्शन बोलते हैं। ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये इनटू फंक्शन, क्योंकि इसका कोडोमेन और रेंज डिफरेंट है। रेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी सी ई, और कोडोमेन क्या हो रहा है, ए बी डी ई। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू बी which is not the image of any element A, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। अभी देखो 1 1 क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे। जैसे ये देखो, इसका चारों एलिमेंट कोई भी रिले फंक्शन 1 1 टू फंक्शन होता है तो उसको 1 1 क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन बोलते हैं। 1 1 पहले मैं बता चुका हूं, ऑन टू फंक्शन भी चुका हूं। जो भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों कंडीशन को कर रहा है उसको 1 1 क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग बोलते हैं। अभी देखो ये कुछ सम्स है फंक्शन का। जैसे प्रूव दैट द फंक्शन इफ, यहां पर आर डोमेन है और ये आर कोडोमेन है। by fx equal to 2x is 1 1 and on to function। अभी देखो the function f is 1 1, अभी प्रूफ करना है कि 1 1 and on to function। तो इसमें हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, लेट x1 and x2, मैं यहां से दो एलिमेंट पिक किया। कहां से पिक किया, डोमेन से पिक किया। दोनों एलिमेंट अगर x1 फॉर्म कर रहा है, इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, देन fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x1, और x2 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर 2x2 हो जाएगा। सच दैट अभी मैं क्या किया, मैं दो नंबर किया करा, वो दोनों एक एलिमेंट के साथ में अगर ये रिलेशन बना रहा है, इमेज बना रहा है, तब तो ये मेनी वन फंक्शन। मैं कुछ उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लेट कर लिया कि ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन कब होगा, जब x1 और x2 दोनों एक पर्टिकुलर कोडोमेन में एक बंदे के साथ में इमेज फॉर्म करेगा, तब
वन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो 2x1 इक्वल टू 2 कट हुआ x1 इक्वल टू x1। तो मैं यहाँ पर हूँ f इज वन फंक्शन। अब देखो यहाँ पर ये जब मैं कैलकुलेट किया तो मेरे को मैं यहाँ से 2 एलिमेंट लिया था, पिक करा था, और 2 एलिमेंट एक के रिलेशन बना रहा है, एक के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है। उस समय ये लास्ट में कैलकुलेशन क्या आ रहा है मेरा कि x1 एंड x2 नंबर नहीं है, वो सेम नंबर है, एक ही नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 एक के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है। अगर मैं और 2 नंबर पे फिर मैं सेम कंडीशन को सेटिस्फाई और मैं ये देखूं कि दोनों फिर 2 नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जितना भी एलिमेंट है वो सारा एक सेपरेट इमेज फॉर्म कर रहा है। इसलिए ये वन फंक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं, फंक्शन हुआ। अभी हम लोग जाते हैं द फंक्शन एफ इज ऑन। अभी फंक्शन को ऑन टू हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट किया y इक्वल टू 2x। देखो y इक्वल टू 2x, अभी x टू क्या मिलेगा, y बाई 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन से x इक्वल टू 2, अभी मैं देखो मैं यहां पर y2 पुट कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, एक्चुअल में x इक्वल मिला, x इक्वल टू y। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी वैल्यू है x का, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है, अगर यह 2 है तो वो बंदा 2 के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, 3 है तो 3 के साथ, 4 है तो 4 के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, 5 है तो 5 के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से ये ऑन टू फंक्शन हुआ। इसका जितना भी एलिमेंट सारा इमेज फॉर्म कर रहा, कोई खाली नहीं बैठा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन हुआ। तो और मैं फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज का वीडियो मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं फंक्शन के ऊपर में कुछ सम्स को पिक करके मैं ऑडियो फॉर्म करूँगा। सम्स रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड सम्स का मैं वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा जाएगा, तो इसके बाद में उसको देख लेना तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म